रामेश्वर जी 65 वर्ष के हैं और उनकी बुरी आदतें 65 सेकंड में ही खत्म हो गई। जानना चाहते हैं कैसे? रामेश्वर जी कहते हैं कि मैं बाल्य अवस्था से ही शिव जी की भक्ति किया करता था, उनकी भक्ति में लीन रहा करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं शिव की पूजा कर क्यों रहा हूँ। शिव है कौन? शिव का अस्तित्व क्या है मेरे जीवन में? उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। बस जिंदगी जिए जा रहे थे और धीरे 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 ना जाने कब नशे की चपेट में आ गए। नशा करते वक्त उन्हें एक सुकून सा मिलता था और उस सुकून को वो समझते थे कि मुझे तो मुक्ति मिल गई है। उस चंद भर की मुक्ति के लिए उन्होंने ना जाने कितने पैसे लगाए और वो अफसोस करते हैं कि वो पैसे अगर उन्होंने अपने बच्चों में लगाए होते तो आज उनके बच्चों की परवरिश कुछ और ही होती। सन 2000 में उनके बड़े बेटे की नियुक्ति एक स्कूल में हुई शिक्षक के रूप में, जो घर से 150 किलोमीटर दूर हुआ करता था। उसी वर्ष राजयोग का ज्ञान उन्हें मिला। उनकी तो किस्मत ही बदल गई। रहना सहना, खाना पीना, बोल चाल सब कुछ बदल गया था। अपने बेटे के जरिए ईश्वरीय ज्ञान सुनकर उनकी बेटी, छोटा बेटा घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्म कुमारी पाठशाला में ज्ञान का अमृत पीने जाने लगे। ज्ञान तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरे अंदर एक कश्मकश थी कि मैं एक नशेड़ी हूँ। मुझे लोग हे दृष्टि से देखते हैं, मैं कैसे जाऊं? मेरी कश्मकश उस दिन दूर हो गई जब एक दिन हमारे यहाँ ज्ञान चर्चा हुई और इस ज्ञान चर्चा में महाकाव्य सुना मैंने कि लोग अस्पताल क्यों जाते हैं? अपनी बीमारियों से मुक्त होने के लिए। लेकिन ये मुक्ति आपको घर में ही मिल जाए तो क्या आप अस्पताल जाएंगे? और बाबा से सबसे बड़ा सर्जन कौन हो सकता है? वो तो सुपर सर्जन है। वो सारी बीमारियों का निदान जानते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो बाबा ठीक नहीं कर सकते। और इस महाकाव्य को सुनकर मेरे मन की दुविधा खत्म हो गई और इस तरीके से मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाबा के घर पहुंचा। वहां जाते ही मुझ में एक ऊर्जा सी आ गई। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर एक प्रकाश उत्पन्न हो गया है जो मुझे किसी और ही दुनिया में ले जा रहा है। और फिर मैं उस अनुभूति के साथ हर रोज वहां जाने लगा। संगठन की शक्तियों ने मुझ में भी शक्ति भर दी थी जीवन जीने की। मेरे जीवन में सब कुछ बदलता जा रहा था। मुझे आबू स्थित तपोभूमि पर जाने की अनुमति मिली। उससे एक दिन पहले तक मेरे हाथ में बीड़ी की एक डली थी। वो डली मुझसे छूट ही नहीं रही थी। मैंने सोचा मधुबन से लौट कर आता हूँ, फिर इसके बारे में सोचूंगा। लेकिन मधुबन पहुंचने के बाद वहां के वातावरण में ऐसा जादू हुआ कि मैं अपने आप को उस नशा मुक्त होने से छोड़ ही नहीं पाया। मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैंने अपने आप में प्रण लिया कि आज के बाद मैं कोई नशा नहीं करूंगा। और मैंने कोरे कागज में बाबा को वहीं लिख कर दिया कि बाबा, मैं प्रण करता हूँ और आपसे वायदा करता हूँ कि आज के बाद मैं कोई भी नशा नहीं करूंगा। और पानी में खींचे लकीर की तरह वो नशे की आदत मुझसे गायब सी हो गई उस दिन। और आज तक मैंने नशे को हाथ तक नहीं लगाया है, क्योंकि बाबा के पास हर चीज का इलाज है। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि समस्या से गुजर रहा हूँ। उन्हें सब कुछ पता है। बस सच्चे मन से एक बार बाबा की आप आराधना कीजिए और वो आपको सब कुछ दे जाते हैं। ये सच्ची कहानी सुनाने के पीछे हमारा सिर्फ इतना मकसद था कि किसी और की भी जिंदगी संवर पाए। ऐसी ही सच्ची घटना पर कहानियां हम आपके सामने लाते रहें, आपको सुनाते रहें और आपके लिए ये कहानियां एक प्रेरणा बने। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।